नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा पटवार बैच चल रहा है, टारगेट पटवार मैथ के नाम से। उसमें हमने अब तक 4 क्लासें देख ली है और 4 क्लासों में लगभग 6 टाइप के प्रश्न हमने देख लिए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी वो चारों वीडियो देख लिए होंगे आपने और उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब हम लोग 7वां टाइप देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, पटवार वाला ग्रुप में, तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में वहाँ पर आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। और हमारे यहाँ पर चैनल की सबसे खास बात ये रहेगी कि हम पूरा कोर्स करवाएंगे, एक बात। दूसरी बात है, अगर आपको समझना है तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा। क्या करना होगा? अगर आपको समझना है तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे पूरा। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हो वो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, यानी कि मैं हर क्वेश्चन का एक बार बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ और उसके बाद में उसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। हो सकते हैं 2 या 3 तरीके भी बताता हूँ मैं, ना एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से सोल्व करने के तरीके बताऊंगा और आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, ध्यान से देखें और अपनी नोटबुक के साथ में देखें और साथ ही साथ अपने खुद के नोट्स बनाते जाएं। और उसके बाद में जब पढ़ लोगे, उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, खुद से जो भी किताबें हैं आपके पास में, वहाँ से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप बेहतर नंबर लाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं। हमारा टाइप जो है, हम लोग जो क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भूल गए होंगे, है ना। हमारा जो चल रहा है वो प्रतिशत चल रहा है और प्रतिशत की हमारी जो क्लास है, कौन सी क्लास है? क्लास हमारी जो है वो 5वीं क्लास है आज। और 5वीं क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कौन सा टाइप जो है हमारे पास में वो है 7वां टाइप। कौन सा? 7वें टाइप का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, क्या देखना आपको कि यहाँ जो होने वाला है वो हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, अब समझना बेसिक बात को मैं क्या बात, कभी कभी क्या होते हैं कि कोई लोग जो होते हैं वो सिनेमा हॉल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल जाते हैं। मान लो कि ये सिनेमा हॉल है, ठीक है। लोग है वो सिनेमा हॉल गए हैं। क्या है ये? सिनेमा हॉल। लोग सिनेमा हॉल गए हैं। अब समझिएगा कि जब लोग सिनेमा हॉल में जाएंगे तो वहाँ से क्या मिलेगी? उनको टिकट मिलेगी। ठीक है, क्या मिलेगी? उनको टिकट मिलेगी। और अब है ना, अब क्या होगा? टिकट मिलेगी। टिकट का कोई ना कोई क्या होगा? मूल्य होगी, कोई ना कोई कीमत होगी। क्या होगी? कीमत, यानी कि प्राइस होगी। एक बात समझिएगा, टिकट की कीमत होगी, ये आप लोग जानते हैं। और टिकट लेंगे तो क्या होंगे? आपके पास में लोग भी होंगे, है ना। क्या होंगे? लोग भी होंगे। बात को ध्यान समझिएगा। सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में लोग अगर देखने जाते हैं तो वहाँ पर टिकट आपको मिलेगी और टिकट का कोई ना कोई कीमत होगी, प्राइस होगी। तो अगर मान लो, समझिएगा बात को, अगर मान लो कि एक टिकट का मूल्य, एक टिकट जो था, क्या है, एक टिकट जो है हमारे पास में, मान लो कि 50 रुपये की, कितने रुपए की है? 50 रुपये की है। और अगर 10 लोग जाते हैं, है ना, 10 लोग जाते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एक टिकट जो है वो 50 रुपये की है और 10 लोग मूवी देखने जा रहे हैं, तो कुल कितना लगेगा भाई? एक जने का 50 है, 2 जनों का 100, इस टाइप से अगर कुल कितना, तो 10 लोगों का कितना लगेगा? ध्यान से देखिएगा। 10 लोग हैं तो 10 × 50, यानी कि आपको कितना लगा? 500 लगा। यानी कि एक टिकट की ये जो है वो क्या है? कीमत है। ये क्या है? कीमत है। और 10 लोग जो है, 10 क्या है आपके पास में? लोग है। ये क्या आपके पास में? संख्या है। क्या है? संख्या। और जब आपने 10 का गुणा 50 में किया तो 500 जो है वो क्या है? कुल मूल्य। क्या है? कुल मूल्य, या आप लोग कह दो किराए के दो, टिकट के दो, कुल बढ़ा के दो, जो भी कहना चाहो। तो मेरे जो कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया? कीमत का गुणा संख्या में किया। टिकट की कितनी प्राइस है, क्या कह रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला यहाँ से बन के आ रहा है कि हमारे टिकट की जो प्राइस है ना, हमारे टिकट की जो प्राइस है उसमें हमने गुणा किया है।
प्राइस में हमने क्या किया है, टिकट की प्राइस यानी कि टिकट की कीमत में हमने गुणा किया किसका, लोगों की संख्या से, यानी कि नंबर ऑफ पीपल। तो हमारे पास में टोटल जो आया वो क्या आया, कुल मूल्य यानी कि टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, मैं इसको हिंदी में भी बता दूंगा आपको। टोटल क्या आ गया हमारे पास में, कॉस्ट आ गया। प्राइस यानी कि हमारे पास में जो कीमत थी, कीमत में हमने लोगों की संख्या का गुणा किया तो हमारे पास में जो है वो कुल मूल्य आ गया, कुल मूल्य आ गया। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? बेसिक को समझिएगा, मैं जो बेसिक बता रहा हूँ वहाँ से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जो बेसिक जो समझा रहा हूँ वहीं से आपको फ़ायदा होगा और फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखो कि भाई उसको कितने लग गए, 500 रुपये लग गए, लेकिन ये पहली बार जब गए तो 500 रुपये लग गए। अब क्या होता है, जब कोई इंसान अगली बार जा रहे हैं वापस तो 10 ही लोग जा रहे हैं, लेकिन आप कीमत की, उसने कहा कि भाई हमने कीमत को 10% बढ़ा दिया है। क्या कहा, कीमत को 10% बढ़ा दिया, यानी कि पहले 50 था, 50 का 10% बढ़ गया है, 50 का 10% बढ़ गया। ध्यान समझिएगा, 50 का वो कहता है कि भाई हमने कीमत में वृद्धि कर दी है, 50 का 10% अगर बढ़ जाता है तो 50 तो 10/100 करोगे तो आपके पास में एक टिकट का कितना बढ़ जाएगा, 5 रुपये। यानी कि एक टिकट का 5 रुपये बढ़ गया है तो 10 टिकटों का कितना बढ़ जाएगा, एक टिकट का 5 बढ़ रहा है तो 10 टिकटों का 50 रुपये बढ़ गए। तो पहले आपको 500 लग रहे थे, अब कितने लगने वाले हैं, 550 लगने वाले। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? टिकट का कीमत बढ़ गया, टिकट का कीमत बढ़ गया है लेकिन लोग हमारे पास में 10 ही है। टिकट का कीमत बढ़ गया है लेकिन लोग जो थे वो वही है, तो क्या हो जाएगा, टोटल जो कीमत है ना, हमको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो यही कंसेप्ट है, क्या है, यही कंसेप्ट है। जब टिकट के मूल्य में वृद्धि होती है, जब टिकट के मूल्य में वृद्धि होती है तो या तो उसकी कुल खर्चे में भी क्या हो जाएगी, कुल खर्चा या कुल इनकम, है ना। वैसे जो सिनेमा घर वाला है उसके लिए इनकम है, हमारे लिए क्या है, वो खर्चा है। बात समझिएगा, दोनों के रेफरेंस में काम हो जाएगा। तो आपको बस इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये किस प्रकार से हो पाएगा। तो आपको कीमत और लोगों की संख्या तो कुल खर्चा आएगा, बस एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को आपको कराऊंगा तो और ज़्यादा आपके पास में क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे यही कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई हमने टिकट में 10% की वृद्धि कर दी, टिकट की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई तो कुल खर्चे में कितना वृद्धि होगा, कुल खर्चे में कितना वृद्धि होगा। देखो ध्यान से, पहले कुल खर्च कितना था, 500 था, अब नया खर्च कितना हो गया, नया खर्च कितना हो गया आपके पास में, नया खर्च जो है वो 550 हो गया। कितना हो गया, 550। तो कितना परसेंट वृद्धि हो गया, खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया, खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हो गया। तो भाई 500 से 550 हुआ, 50 बढ़ गया है, किसकी तुलना में, 500 की तुलना में। इनटू आप लोग जब 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो आपका जो वृद्धि हुआ है, खर्चे में भी कितना वृद्धि हो गया, 10%। खर्चे में भी कितना वृद्धि हो गया है, 10%। एक ये जो है वो बेसिक कंसेप्ट अभी मैंने समझाया है। क्या समझाया है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया है कि भाई अगर कोई टिकट लेने जाता है, क्या है, टिकट का प्राइस 50 रुपये था, 10 लोग गए तो कुल खर्चा कितना आया, 500 रुपये। लेकिन क्या होता है कि 500 रुपये का मतलब कैसे हुआ कि कीमत और लोगों की संख्या में हमने गुणा किया तो कुल मूल्य आया। ये फॉर्मूला यहाँ से आपके बन के आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, अगली बार जब देखने जाते हैं तो भाई उसका कीमत में 10% बढ़ा दी, टिकट की कीमत 10% बढ़ गई, यानी कि एक टिकट की 10% बढ़ी, यानी कि एक टिकट का 5 रुपया बढ़ चुका है। तो 10 टिकटों का कितना बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया। तो हमने कहा भाई मेरे पहले 500 रुपये लग रहे थे, अब 550 लगे, तो मेरे कितना खर्चे में कितनी वृद्धि हो गई, मेरे खर्चे में कितनी वृद्धि हो गई। तो मैं कहूँगा भाई 500 से 550 गया, यानी कि 50 रुपया वृद्धि हो गया। लेकिन आप बोलोगे कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 500 का 50 है ना, 500 का 50 इंटू 100 करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10% जो है आपके क्या हुआ कि कुल खर्चे में वृद्धि हो गई। आपके खर्चे में वृद्धि हुई, लेकिन टिकट वाले की क्या हुआ, जिसका मालिक है जो सिनेमा घर के, उसकी आय में क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। ठीक है, प्रश्न आपको जिस तरीके से पूछा है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आय पूछे तो आप लोग आय लिख दोगे और खर्चा पूछेगा तो खर्चा लिख दोगे। बात क्लियर है, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चनों पे जाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला देखते हैं। ये क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ समझाने का बेसिक तरीका था। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब
कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया गया है और हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहली बात मैं वापस से बता रहा हूँ, मैं इसका बेसिक तरीका सबसे पहले बताऊंगा और उसके बाद में उसके 3 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। क्या करूँगा, एक बेसिक तरीका और इसके 3 तरीके और बताऊंगा जो शॉर्टकट में आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो। यानी कि एक क्वेश्चन को हम लोग ढंग से समझेंगे और बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा वो एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है। ठीक है, आप जिस तरीके से बाद में करना चाहोगे कर सकते हो, लेकिन मैं जो आपको तरीके बताऊंगा उसको ध्यान समझिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% वृद्धि करते हैं। यानी कि सीट बढ़ने का मतलब क्या है, लोग बढ़ेंगे। समझ रहे हो, सीट 25% बढ़ गई यानी कि कुर्सियां बढ़ा दी, इसका मतलब क्या है कि 25% लोग भी बढ़ेंगे। ठीक है, और उसकी टिकटों की कीमत क्या कर रहा है, और टिकटों की कीमत में भी क्या कर रहा है कि 12% वृद्धि कर दिया। भाई जो टिकट पहले लग रहा था अब उससे भी उसने क्या कर दिया है, 12% बढ़ा दिया है। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उससे क्या हुआ, जो सिनेमा घर है जो उसका मालिक है उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा है। बात समझिएगा। अब आप मेरी बात को समझें। मैं सबसे पहले इसका डिटेल से इसको समझा देता हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको डिटेल से समझते हैं, बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो मान लो, क्या मानो कि भाई आपके पास में सबसे पहली बात क्या कर रहा है, सीटों की संख्या में, सीटों की संख्या का मतलब लोग, ठीक है 25%। मान लो कि मैं ये मानता हूँ कि पहले हमारे पास में लोग पहले कितने थे, पहले हमारे पास में 100 लोग थे और हमने 100 टिकटें खरीदी। पी का मतलब यहाँ पर पीपल है, लोग है, या फिर आप लोग सीट भी बोल सकते हो। ठीक है, पहले हमारे पास में 100 लोग थे और हमने अगर 100 टिकटें खरीदी थी तो हमारी जो कॉस्ट लगी थी, कॉस्ट का मतलब कीमत या जो भी आपके पास में, कॉस्ट का मतलब कुल खर्च। ठीक है, कॉस्ट का मतलब क्या है, कुल खर्च। पहले हमारे पास में 100 लोग थे और हमने 100 टिकटें खरीदी, तो कुल मिलाकर के एक टिकट का 100 रुपया है, तो 100 टिकटों को कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 10,000। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कह रहे हैं कि अब भाई कह रहा है कि आपके पास में लोग जो है, सीटों की संख्या यानी कि लोग कितने बढ़ गए, 25% बढ़ गए। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास में 100 लोग थे और 100 टिकटें खरीदी। अब कह रहा है कि लोग जो है यानी कि सीटें जो है वो 25% बढ़ गई है, 100 से 25% बढ़ गई है। यानी कि अब जो सीटें जो है आपके 125 हो चुकी है, यानी कि लोग जो है वो 100 से 125 हो गए। तो टिकट, ये कह रहा है कि टिकट की कीमत भी हमने बढ़ा दी, टिकट की कीमत भी हमने बढ़ा दी। कितना बढ़ा दिया, ध्यान से देखना, 12%, यानी कि अब 112 हो गया। तो कह रहा है कि आय पर क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले तो वो 10,000 रुपये कमा रहा था, अब कितना कमाएगा अब हमको नहीं पता, अब हमको नहीं पता है। ठीक है, तो अब उस कंडीशन पे आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। इस 112 का गुणा 125 में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 112 का गुणा 125 में करोगे तो यहाँ से 0 आपके पास में और 25 और 125 और 25 150, 15 और 125 और 140। ठीक है, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, x का मान आ गया। कितना आ गया, जब 125 का गुणा आप लोग यहाँ करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ से 14,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14,000। तो कितना बड़ा, ध्यान से देखिए, पहले आपके पास में खर्चा 10,000 रुपये था, अब कितना हो गया है, 14,000। यानी कि पहले आपका 10,000 रुपये खर्चा था जो अब हो गया है 14,000। तो 10,000 से 14,000 जाने में कितना बढ़ गया है, 4,000 बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, कितना वृद्धि किया, 4,000 वृद्धि किया। लेकिन हम क्या, कितना परसेंट वृद्धि किया, तो भाई 4,000 जो बढ़ा है वो किसके ऊपर बढ़ गया है, 10,000 पे बढ़ गया है। तो हम लोग 10,000 इंटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 0 से 2 0 यहाँ कट दिया, 2 0 से 2 0 यहाँ कट गया। तो कितना बढ़ गया आपके पास में, 40%। यानी कि 10,000 से 14,000 गए तो हमारे पास में 40% क्या हुआ है, वृद्धि हो गई। तो इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो आपका 40% इनकम उसकी बढ़ जाएगी। ये एक बेसिक तरीका है। क्या है ये, बिल्कुल बेसिक तरीका है, ध्यान समझिएगा। मैं वापस रिपीट कर दूं कि मान लो आपके पास में सीट या लोग जो थे वो 100 थे और आपने 100 टिकटें खरीदी है, तो आपको 10,000 रुपये खर्चा हुआ है। फिर क्या हुआ कि भाई लोग बढ़ गए या सीटें बढ़ गई, कितना, 25%, यानी कि अब 100 से 125 हो गए हैं। तो आपका टिकट का मूल्य भी उसने बढ़ा दिया है, तो खर्चा क्या हो जाएगा हमको पता नहीं है। तो खर्चा हमने निकाला भाई कितना हो गया है, पहले 10,000 था अब 14,000 है। कितना बढ़ गया, पहले 10,000 अब 14,000।
पहले 10,000 था, अब 14,000 यानी कि 4,000 बढ़ गया। पर 4,000 किसके ऊपर बढ़ गया? 10,000 लोगों पे, है ना। 10,000 रुपये पे बढ़ गया आपका। 10,000 पहले था, बाद में 4,000 हो गया। उसकी वजह से आपका 40% वृद्धि कर जाता है। ये सबसे बेसिक तरीका है, यहाँ आपको कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें कंपटीशन में इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कंपटीशन में इतना सब कुछ नहीं करना है, हमारे पास में टाइम नहीं है, ठीक है। बेसिक तरीका था। अब मैं इसको आपको शॉर्टकट में बताता हूँ किस किस टाइप से हो सकता है। ध्यान से देखिएगा शॉर्टकट में। देखिए मेरा मकसद ये है कि अगर मैं आपको एक मेथड भी सिखा रहा हूँ तो ढंग से सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और नहीं बताया। मैं आपको सिखाऊंगा, पूरा कोर्स कराऊंगा, भरोसा रखें और ढंग से सीखिएगा। जब आप सीख जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन खुद से खुद बनाने चालू कर देंगे, है ना। कोई आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई ट्रिक याद नहीं रखना। ध्यान से देखो, अब हम लोग दूसरे तरीके से जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% वृद्धि करता है। मान लो कि पहले 100 सीटें थी, मान लो पहले क्या थी, सीटें आपके पास में 100 थी। समझो बात को, पहले सीटें कितनी थी आपकी? 100 सीटें थी। अब क्या रहा है कि 25% बढ़ गई। 100 से कितना बढ़ गया? 125 बढ़ गया। अब हम लोग हर बात को 100 मान के चल रहे हैं, अब हर बात को 100 मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई कीमत का मतलब आपके पास में क्या है? कीमत। ध्यान से देखिए, सीटों की कीमत में भी 12% वृद्धि हो रहा है। यानी कि पहले जो कीमत थी वो 100 थी, अब कितनी हो गई? 112। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई पहले जो थी आपकी सीटें 100 थी, अब 125 हो गई है। कीमत पहले एक सीट की 100 थी, अब 112 हो गई है। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारी इनकम भी पहले 100 थी लेकिन अब पता नहीं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, हर बात को आपको 100 मान के चलना। पहले 100 सीटें, अब 125 हो गई है। कीमत पहले 100 थी, अब 112 हो गई है। तो हम लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा जो खर्च है या आय, ठीक है, हमारी आय भी क्या है? पहले 100 थी, अब हमको पता नहीं है। अब जो कट रहा है उसको काट दो, अब जो कट रहा है उसको काट दो। इस 100 से 100 कट गया। अब ये कट जाएगा आपका 25 के पारे से, 25 चौक 100, और ये 5 बार। ये आपको 4 के पारे से पूरा कट जाएगा। कितनी बार? ध्यान से देखिएगा, 4 2 बार, 4 दूनी 8 और 28। तो 5 इंटू आप लोग 28 करेंगे तो ये आपका x आ जाएगा। कितना? यानी कि 5 इंटू 28 करोगे तो 140 आएगा। कितना आएगा? 140। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले 100 था, अब ध्यान समझिएगा, पहले 100 था, अब जो है वो x यानी कि 140 हो गया। पहले 100 था, अब कितना हो गया? 140। कितना बढ़ गया? 100 से 140 हो गया, यानी कि 40 बढ़ गया। पहले 100 था, अब 140 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया है? 40% वृद्धि करके, है ना। 100 से बढ़ा, इसका मतलब क्या हो? वृद्धि कर गया। अगर घटता तो हम लोग नीचे की ओर तीर कर देते हैं। तो आपके पास में क्या है? 40% वृद्धि करता है। क्लियर है बात? एक तरीका आपके पास में ये है। उसके बाद में एक और तरीका आपके पास में होगा, वो ध्यान से देखिएगा, अनुपात वाले तरीके से। कौन से? अनुपात वाले तरीके से हम लोग जाते हैं। चलिए अब अनुपात वाला तरीका देखिए, ठीक है। ये हम लोग अगला मेथड देख रहे हैं, ठीक है। ये मेथड हमारा कौन सा था? सेकंड मेथड था। ये मेथड आपका तीसरा मेथड। मैं आपको 4 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से? 4 तरीके से बताऊंगा। आपको जो बेस्ट लगे उससे कीजिएगा, कोई रोक टोक नहीं है। बस आपका टाइम कम लगना चाहिए, एक ही उद्देश्य है, टाइम बचना चाहिए। अगर टाइम बचा तो आप जल्दी से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे, और ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए तो आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा। बस टाइम बचाने का ज़रूरी। चलिए अब हम लोग अनुपात वाले तरीके से जाते हैं, ठीक है। तो अनुपात वाले तरीके में क्या है, अगर आपने पिछले वीडियो देख रखे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नहीं देखा है तो फिर प्रॉब्लम होगी। क्या कह रहा है कि भाई सीटों में क्या 25% वृद्धि है। हमने बोला था कि 25% का मतलब कितना है? 25% का मतलब होता है 1/4। क्या जानते हो आप? 25% का मतलब ही 1/4 होता है। हम ये कह रहे हैं कि भाई सीट में 25% की वृद्धि कर दी, यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ये हमारे पास में क्या है? सीट है। तो सीट जो थी पहले कितनी थी? 4 थी, अब 25% वृद्धि करी। 4 से कितनी कर दी? 5। तो पहले आपके पास में सीटें 4 थी, अब आपने 4 से कितनी कर दी है? 5। अब आगे क्या कह रहा है कि टिकट की कीमत में भी हमने वृद्धि करी। कितना? 12%। कितना किया है?
12% वृद्धि किया है। तो 12% का मतलब क्या, ध्यान समझिएगा कि 12% का मतलब कितना होता है, 12 बटे आप लोग 100 करोगे तो कौन से पार्ट से कट जाएगा, ये आपके पास में 4 के पार्ट से 3 बार और ये 25, यानी कि 12% बढ़ा रहा है, यानी कि पहले 25 था अब कितना हो गया है, 3 बढ़ गया। यानी कि आपके पास में कीमत जो थी वो पहले कितनी थी, ध्यान से देखना, 12% का मतलब पहले कीमत 25 थी, अब जो है वो 3 बढ़ गई है। 25 में 3 बढ़ना, 25 में 3 बढ़ने का मतलब कितना हो, ध्यान से देखिएगा, 25 पहले थी अब 3 बढ़ गई है तो 28 हो गया। अब आपके पास में आय जो होती है वो क्या होती है, हमने बोला है कि भाई सीट में कीमत का गुणा करेंगे तो 4 से 25 का गुणा करेंगे तो 100 और 5 में 28 का गुणा करेंगे तो 140, यानी कि पहले जो आय थी वो 100 थी। ध्यान से देखना, ये पहले वाली है ना, ये पहले और ये बाद में। तो पहले जो आपकी आय थी, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले जो आय थी वो 100 थी, अब आपकी 140 हो गई। तो कितना बढ़ गया है, 100 से 140 हुआ, कितना हुआ, 100 से 140 हुआ है, तो कितना बढ़ गया है, 40 बढ़ गया है। ध्यान से देखना, 40 बढ़ गया है किसकी तुलना में, 100 की तुलना में, और इसका परसेंटेज निकालोगे, है ना, वैसे 40% ही आएगा लेकिन तरीका यही है कि 40 बढ़ गया है 100 की तुलना में और उसको 100 करोगे तो आपको क्लियरली आ जाएगा कि भाई 40% आपका वृद्धि कर गया है। क्या कर गया है, 40% आपका वृद्धि कर दिया। तो मैंने कौन सा तरीके से बताया, ये अनुपात वाले तरीके से, ठीक है, कौन सा तरीके से, अनुपात वाला तरीके से है। अब मेरे पास में एक और तरीका है, क्या है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या है, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता तो फिर आप लोग फिर इसको समझते नहीं, है ना। अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो भी ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला है। क्या है, बिल्कुल सरल सा फॉर्मूला है। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, इस ऑप्शन को भी हम लोग हटाते हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अब 40% हमको आंसर भी याद ही हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है आपके पास में, ध्यान से देखिएगा कि जब कीमत में वृद्धि करें या घटाएं तो हमने एक जनरल फॉर्मूला सबके लिए सीखा है। क्या है कि x प्लस वाई प्लस में एक्स वाई बटा 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है ये फॉर्मूला है एक। देखो फॉर्मूला से भी क्या है कि आपको ध्यान में आएगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो समझा है इस चीज़ को, क्या क्या है, समझा है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मूले से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बात वो है कि आपको वहाँ पर याद आए या नहीं है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूले पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ में शॉर्ट ट्रिक पे भरोसा करता हूँ। ट्रिक का मतलब जो हम बेसिक सीखने के बाद में जो बनती है वो शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं तो ये फॉर्मूला और भी शॉर्ट है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक्स ये रहेगा, है ना, जो आपके पास में लोग है, सीट है, ये एक्स हो गया, और वाई जो है वो क्या, टिकट को मान लिया, ठीक है। दोनों जो राशि रहेगी है तो हमने लिखा, क्या लिखा, 25 प्लस में कितना हो गया, एक्स प्लस वाई, तो 12 प्लस में एक्स इंटू वाई, तो 25 इंटू 12 बटा 100। जब आप इसको करोगे तो 25 में 12 जोड़ोगे कितना होगा, 27 और 37 कितना हो जाएगा, 37 प्लस में, ध्यान से देखिएगा, 25 चौक 100 और 4 तिया 12, तो 37 प्लस 3 तो कितना हो गया आपका 40%। कितना हो गया 40%, ठीक है। तो मैंने कुल मिलाकर के आपको 4 तरीक़े से इस क्वेश्चन को समझाया है। कितने तरीके से, देखो कोई भी कोचिंग में इतने तरीके नहीं बताते, है ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मैं कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेस्ट तरीके से सीखो और अच्छे मार्क्स लेकर के आओ। तो मैं आपसे एक उम्मीद भी रखता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करेंगे और बाकी लोगों तक भी पहुँचाएंगे, है ना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हम लोग अब आगे देखने वाले हैं। अब मैं इन सभी 4 तरीक़ों से आपको नहीं बताऊंगा, जो बेस्ट तरीका रहेगा। देखो ध्यान से, आपको बेस्ट तरीक़ों में क्या समझना है कि साधारण से दिए गए हैं, साधारण परसेंटेज दिया गया है, तो आप लोग या तो इस वाले तरीके पे चले जाओ या फिर आप लोग इस वाले तरीके पे भी चले जाओ, ठीक है। अनुपात वाले पे अभी मत उलझना। अनुपात वाला वहाँ ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जहाँ पर आपको मिश्र भिन्न दिया गया हो। कहाँ पर, जहाँ आपको मिश्र भिन्न दिया गया वहाँ अनुपात वाला ज़्यादा फायदेमंद रहता है। अदरवाइज आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करो, है ना। बढ़ रहा है तो आप लोग प्लस में लिखेंगे, घट रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस में, जो घट रहा है उसको माइनस कर दीजिएगा। क्लियर है बात। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए, एक मुझे कमेंट लिख करके बता देना कि क्या आपको मेरा बोर्ड पे इस टाइप से लिखा हुआ राइटिंग समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि मेरी राइटिंग कोई खास अच्छी नहीं है, ठीक है। राइटिंग कोई खास और मैथ वालों की नहीं होती है जनरली, जो मैंने देखा है। कभी कभी कुछ लोगों की होती भी है लेकिन मेरी तो नहीं है। तो आप लोग बता दें अगर समझ में नहीं आ रहा, फिर मैं उसको थोड़ा सा
PDF वाले फॉर्मेट में लिखूंगा या फिर आपको ऑलरेडी मतलब रिटन भाषा में बताऊंगा, तो वो मुझे फिर लगाना पड़ेगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है उसमें। आप बता दें मुझे जो भी है, हम लोग उसके ऊपर और भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे वाले टाइप पे चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक खिलौने की कीमत 20% बढ़ाने पर, एक कोई भी खिलौना है उसकी कीमत को 20% बढ़ा दिया, जैसे कि फैन हो, चलो कोई बच्चों की गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है, कीमत को हमने क्या किया है कि 20% बढ़ा दिया। अब कीमत है वो 20% बढ़ने पर वो क्या कह रहा है, खिलौने की बिक्री, खिलौना जो बिक रहा था उसमें कमी आ रही, कीमत बढ़ा दी है लेकिन बिक्री क्या हो गई है, कम हो गई। तो तदनुसार खिलौने के बिक्री से, अब देखो ध्यान से, कीमत बढ़ गई है, बिक्री में कमी आ गई है, तो उसकी इनकम पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसकी इनकम बढ़ रही है तब भी, या इनकम उसकी घट रही है, ये पूछ रहा है। क्या निकालना आपको, उसकी आय बढ़ेगी या आय घटेगी। तो देखो ध्यान से, 2-3 तरीके मैंने बताए थे, मैं 2 तरीके से आपको क्वेश्चन को बताता हूँ। कि मान लो कि पहले जो कीमत जो थी 100 थी, अब क्या हुआ उसने 120 कर दी। ठीक है, ये मेथड पहला आपका क्या है, आपका मेथड पहला। पहले आपकी कीमत जो थी, प्राइस जो थी 100 थी, अब कितनी कर दी है, 120 कर दी है। तो अब उसकी जो खपत जो है, बिक्री है ना, खपत का मतलब कितना हुआ, कमी हो गई, कितना, 15% कमी हो गई। यानी कि पहले 100 बिक रहे थे, अब जो है उसका 85 बिक रहे हैं ना, 100 में से 15 घटाओगे तो 85, पहले 100 बिक रहे थे अब उसकी इनकम पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लो पहले 100 रुपये कमा रहा था, अब पता है नहीं, पहले, अब ध्यान से देखिएगा, पहले 100 थी कीमत, अब 120। पहले जो आपकी बिक्री जो थी, पहले 100 वस्तुएं बिक रही थी, अब पीछे कितना है, 85 बिक रही। ठीक है, बिक्री लिख दो इसको। पहले आय जो थी वो कितना था, 100 रुपये हो रही थी, अब कितना हो रहा है हमको पता नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, जो कट रहा है उसको काट दें। 100 से 100 काट दिया, 0 से 0 कट गया, 5 के पाड़े से 2 बार, और 5 के पाड़े से ये 1 और 7 17, 2 के पाड़े से ये कट गया 6 बार। तो 6 × 17 बराबर कितना है, तो 17 × 102 कितना होता है, यहाँ पर 102। यानी कि पहले जो आय थी वो 100 थी और अब जो है वो 102 हो गई। पहले आय 100 थी और अब 102 हो गई। 100 से कितना बढ़ गया है, 2, यानी कि 2% आपकी आय तब भी बढ़ गई। आपने कीमत बढ़ाई है, बिक्री में कमी भी आई है, लेकिन तो भी क्या हुआ है कि आपकी इनकम में है वो 2% की क्या हो गया है, वृद्धि हो गया। एक मेथड ये है। ठीक है, अब अगला मेथड जो है वो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बताऊंगा आपको, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा सूटेबल है। वैसे अनुपात वाले से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ध्यान से देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि जो वृद्धि होगी, ध्यान समझिएगा, कि जो वृद्धि होगी उसको हम लोग x और जो कमी होगी उसको हम लोग y से लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बनता है, x + y। देखो एग्जाम में आपको नहीं लिखना है, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। वृद्धि को हम लोग प्लस से लिखेंगे और कमी को माइनस से लिखेंगे। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। x + y, प्लस में क्या होता है, x × y बटे में 100। तो x कितना है, हमने कितना वृद्धि किया है, 20, तो 20, y कितना है, कमी हुआ, 20 - 15। ठीक है, प्लस में x × y यानी कि 20 × -15 क्या है आपका, 20 × -15 बटे में कितना आपका 100 रहेगा। तो 20 में से 15 जाएगा तो 5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 0 से 0 कट गया है, 5 के पाड़े से 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 2 से 2 कट गया, तो कितना हो गया, -3। तो 5 - 3 यानी कि आपका 2% इसका आंसर है बस। लेकिन बात वो है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई फॉर्मूला हम लोग किस प्रकार से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आती है तो आप इजी तरीके से इसको कर जाओगे, और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर हो पाना मुश्किल है। तो इस प्रकार से हमने जब टिकटों की बात करें या खिलौने की बात करें, सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न है, कोई भी फ़र्क नहीं है। बस फ़र्क कुछ भी नहीं है, बस एक बात हो रही है यहाँ पर, क्या हो रहा है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हो क्या रहा है।
है ना। अब हर बात को 100 मान के चले तो सबसे बेहतर तरीका है, अनुपात वाला तरीके से करो तब भी आपके लिए बेहतर तरीका है, और डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो तब भी आपको बेहतर तरीका है। लेकिन बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने जो ग्रुप बना रखा है वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर दे दूँगा। आप लोग ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अपना नाम सुनिएगा ध्यान से, अपना नाम के साथ में मुझे, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9928590957 पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके ज़रूर भेजें, और साथ में आपका कौन सा बैच में आपको जुड़ना है, पटवार तो पटवार मुझे लिख करके भेजें, क्योंकि मेरे पास में 2-3 ग्रुप बने हुए हैं, है ना, कांस्टेबल वाला है, रीड वाला है और पीटीटी वाला है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी कौन से ग्रुप में आपको ऐड करना है। तो मुझे इस नंबर पे आप लोग मैसेज करते हैं अपने नाम डिस्ट्रिक्ट के साथ में और कौन से ग्रुप में ऐड करना है, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा, ताकि उस ग्रुप में आपको वही प्रश्न मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, ताकि उस आपकी तैयारी जो है वो घर बैठे सॉरी थोड़ा सा गले में कोई प्रॉब्लम हो गई। तो आपको क्या करना है कि घर बैठे, है ना, क्या है, आपको घर बैठे अच्छे से तैयारी कर सको, उसके लिए ज़रूरी ये है, देखो ध्यान से, कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, मेरे हिसाब से कोई कोचिंग जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अगर पढ़ पा रहे हो घर पे तो आपके लिए बेहतर जगह कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं करी है कभी किसी चीज़ की, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ ना, क्या आप समझ पा रहे हैं, बस तो यही चीज़ें होती है ना। मेरे पास में जो तरीके हैं वो आपको बताऊंगा, मैंने जहाँ से सीखे हैं, जिस भी तरीके से, मैंने तो फ्री में सीखे हैं ना, यूट्यूब पे कहीं मिल गया, कहीं कोई बुक से मिल गया, इसी टाइप से सीखा है, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से कोचिंग जाना, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग ज़बरदस्ती जाते हो तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी आप लोग अपने आप पे मेहनत करें, आप बेहतर जगह पे पहुंच सकते हो, बेहतर नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो हम लोग अगले टाइप पे चलने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, अगला टाइप जो है, अब क्षेत्रफल से संबंधित बातें करेंगे। किसका, देखिए प्रतिशत में भी क्षेत्रफल की बात हम लोग करने वाले हैं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्षेत्रफल कैसे है, जैसे कि आपको कह दिया कि भाई आयत के क्षेत्रफल के बारे में बात कर दी कि आयत की लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, फिर हमने लंबाई में 10% 20% वृद्धि कर दी, है ना, लंबाई में वृद्धि करी तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा, या उसकी चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ने वाला है ना। इन सब बातों को हम समझने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इन सब बातों को समझेंगे और उसका बेसिक हम कंसेप्ट समझने के बाद में उसका शॉर्टकट में करने वाले हैं। क्लियर है? तो क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो यस लिखें, लाइक कर लें या कमेंट में लिखें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई लोग देख रहे हैं, है ना, क्या है, लोग देख रहे हैं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है तो मतलब क्या है। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अगला टाइप हमारा, है ना। परसेंटेज में हमारे अब तक 7 टाइप हो चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं 8वां टाइप क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? क्षेत्रफल में 8वें टाइप में हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बिल्कुल क्षेत्रफल की ही बात करेंगे। तो क्षेत्रफल किन किन का क्षेत्रफल आएगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग क्षेत्रफल में बात करेंगे तो किन किन बातों का क्षेत्रफल हो सकता है। तो पहला हम लोग देखेंगे आयत के क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? अब ये मत सोचना कि प्रतिशत में क्षेत्रफल कहाँ से आ गया। इसके क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसकी लंबाई में इतना % वृद्धि कर दिया, चौड़ाई में इतना, त्रिज्या में इतना वृद्धि किया, वर्ग की भुजा में इतना वृद्धि किया, है ना। तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो परसेंटेज में वृद्धि करेंगे, तो उनका क्षेत्रफल भी परसेंटेज में चेंज होगा। समझ रहे हो बात को? भुजाओं में अगर प्रतिशत में वृद्धि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में भी प्रतिशत में ही वृद्धि होगा, तो वो प्रतिशत का एक भाग बना दिया गया। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। क्षेत्रफल हम लोग आयत के क्षेत्रफल की बात करने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग वर्ग के क्षेत्रफल की बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग वृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे, वैसे त्रिभुज का नहीं आता है, ठीक है, त्रिभुज का नहीं आता है, हमको जरूरत पड़ी तो हम लोग त्रिभुज के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये एसएससी में पूछते हैं त्रिभुज के बारे में, ज़्यादा नहीं है। हमारे जो RSMS भी जो है वो इन दोनों के ऊपर पूछता है। ठीक है, वृत्त के ऊपर कभी शायद कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं वैसे, लेकिन मैं एक बार और पेपर को देख लूँगा कहीं आया हो तो। ठीक है, तो हम लोग क्या है कि इन क्षेत्रफलों के बारे में बात करें। तो सबसे पहला हमारा आज का रहेगा उसमें आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत। ठीक है, आपको कुछ बेसिक बातों का पता होना ज़रूरी है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ध्यान में नहीं है अभी आयत क्या होता है, किस प्रकार से इसमें चेंजेस वगैरह होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आयत को समझते पहले। ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
आपको पहले से पता हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता हो वो ज़रूर देखिएगा। तो हम लोग आयत की बात करते हैं, तो आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है ना। आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर होती है और कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। वो आपको इसमें नहीं पूछेगा, वो जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो लंबी भुजा होती है इसको हम लोग कहते हैं, इसको लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। और इसको शॉर्ट में हम लोग एल से लिखते हैं। किससे लिखेंगे? एल से। और ये वाला जो भाग है, ठीक है, अगर मान लो इसका नाम ए बी सी और अगर डी देते हैं तो ये वाला भाग जो है उसको हम लोग कहते हैं चौड़ाई। क्या कहते हैं? चौड़ाई। और इसको हम लोग लिखते हैं बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? बी से। तो अगर आपसे कहता है कि भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एक नॉर्मल सी बात, तो आप लोग कहोगे भाई क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा है, क्षेत्रफल के बारे में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में एरिया बोलते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको ए लिखूंगा। ए इज इक्वल टू लंबाई को हम लोग किससे लिखेंगे? एल से, और चौड़ाई को हम लोग बी से लिखेंगे, ठीक है। अब मैं हिंदी में ये नहीं लिखूंगा लंबाई इंटू चौड़ाई, आपको समझ लेना है। एल का मतलब लेंथ की बात करूंगा, एल का मतलब लेंथ यानी कि लंबाई, बी का मतलब विड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है। अब हम लोग बात करें, ध्यान से देखना कि अगर मैं, अब समझना इस बात को, अगर मैं इसके क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से देखना कि भाई क्षेत्रफल जितना है 100 है तो 100 है ये, ठीक है। और अगर इसकी भुजा लंबाई को अगर मैं कम करूँगा, ध्यान से देखना, अगर इसकी लंबाई को मैं कम करता हूँ तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि ये क्या है, अगर क्षेत्रफल निश्चित है, कांस्टेंट है या अचर है, अगर क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अगर मुझे लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है? अगर मुझे लंबाई निकालनी है यानी कि एल अगर मुझे निकालना है तो मैं ए बटे बी करूँगा। क्या करूँगा? ए का मतलब क्षेत्रफल और बी का मतलब चौड़ाई। क्षेत्रफल में अगर मैं चौड़ाई का भाग लगाता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगी? लंबाई आएगी। कहने का मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो है मेरा अचर है। अचर का मतलब क्या है? कि फिक्स है, ये नहीं बदलता है। अगर किसी भी आयत का क्षेत्रफल बदलता नहीं है तो उस कंडीशन पे क्या होगा? अगर आप लोग लंबाई बढ़ाओगे, ध्यान से देखना, अगर हम लोग इसको हटा करके इसको नियतांक लगा देंगे तो लंबाई बढ़ती है। ध्यान से देखना, ये नियतांक है, ठीक है, हमारा कांस्टेंट है। अगर लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ध्यान से देखिएगा, लंबाई बढ़ती है तो चौड़ाई घटेगी। बस इस कंसेप्ट को याद रखना आपको। क्या है कि अगर क्षेत्रफल में कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहा हूँ मैं कि अगर क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी? चौड़ाई घट जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है एक कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के ऊपर मैं क्वेश्चन बना के आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। अगर हम लोग कहते हैं कि किसी आयत की लंबाई में, ध्यान से देखना कि किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 10% कमी कर दी जाती है, कर दी जाए तो चौड़ाई में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा यदि क्षेत्रफल निश्चित है? ठीक है, ये स्टेप से प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो ध्यान से देखना कि अगर हम लोग लंबाई में क्या कर रहे हैं? वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, एक बात। और अगर लंबाई में क्या करते हैं? अगर हम लोग कमी करते हैं, क्या करते हैं? लंबाई, नीचे का मतलब कमी, अगर लंबाई में अगर हम लोग कमी करते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो बस क्वेश्चन यही है कि आपको अगर लंबाई में हम लोग कमी करेंगे, चौड़ाई में वृद्धि, कब? जब आपके पास में क्षेत्रफल स्थिर हो। अभी हम लोग क्वेश्चन के ऊपर और बात करेंगे, लेकिन बस सिर्फ क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है ये मैंने आपको बताया। क्लियर है, मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो अब हमारे पास में इन प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए पहली बात ज़रूरी होती है हमारे पास में क्वेश्चन का होना। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो अभी यही है कि आयत की लंबाई जो है वो 10% बढ़ गई। आयत की लंबाई क्या हो रही है? 10% बढ़ गई। यानी कि हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले आयत की लंबाई मान लो 100 थी, पहले आयत की लंबाई 100 थी, अब 110 हो गई है।
तो चौड़ाई मान लो पहले 100 थी, अब कितनी है, अब हमको पता नहीं है x। जो तरीका मैंने पिछली बार में बताया वही तरीका भी चलने वाला है, कोई खास चेंजेस नहीं होने वाला है। देखो पहले आयत की लंबाई 100 थी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी कमी कर दी ना, तो कमी कर दी, इसको 90 कर देना, कमी करिए तो 90 है ना। पहले 100 थी, अब हमने कितनी कर दी है, 90 कर दी। अब चौड़ाई पहले 100 थी, अब हमको पता नहीं, लेकिन क्षेत्रफल पहले भी 100 था और बाद में भी 100 है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये क्या है आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर। लंबाई इंटू चौड़ाई जो है वो क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि प्राइस इंटू कंज्यूमशन, वही वाला तरीका। तो अब जो कट रहा है उसको काट दो, 100 से 100 कट गया। अब और कुछ कट रहा है क्या, यहाँ ऐसा कोई उम्मीद हमको नहीं लग रही कोई कट रहा हो, तो ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, 1 0 से 0 काट दिया, तो अब हमारे पास में यहाँ से 9x 10 इंटू 100 तो 1000, तो x बराबर जो होगा वो 1000 बटे में 9 होगा, तो 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9, फिर 9 एकम 9 और 1/9%, कितना हो जाएगा, 1/9%। यानी कि पहले 100 था, ध्यान से देखिएगा, पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया है, 100 से 111 सही 1/9, यानी कि 11 सहित 1/9% जो है वो क्या कर दिया है, वृद्धि कर गया। क्या कर गया है, शायद नहीं दिख रहा होगा, तो 11 सही 1/9% जो है वो क्या कर दिया, वृद्धि कर दिया। क्या, चौड़ाई। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग हर एक चीज़ को समझेंगे। ये तो बीच में आ गया था इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो पैटर्न वही है, तरीका वही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। मैं आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होगा और जल्दी से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन हम लोग, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमको आयत के ऊपर के किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एसएससी का क्वेश्चन आया हुआ है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर, और हमारा आरएसएमएसबी भी यहाँ से क्वेश्चन को कॉपी करता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में किस प्रकार से, एक क्वेश्चन क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगा। तो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है वो 25% बढ़ जाती है, यानी कि पहले जो भी लंबाई थी वो अब बढ़ करके कितना हो गया है, 25% एक्स्ट्रा हो गई, बढ़ गई है। और चौड़ाई जो है वो कम हो गई। लंबाई को क्या किया हमने, बढ़ा दिया है, लेकिन चौड़ाई क्या हो गई है, घट गई। तो कह रहा है कि भाई क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि अब क्षेत्रफल पर भी चेंज हो रहा है। क्षेत्रफल क्या हो रहा है, लंबाई और चौड़ाई दोनों बदली है, तो क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। वो पूछ रहा है भाई क्षेत्रफल कितना चेंज हुआ, क्या 5% बढ़ गया है, क्या 5% कम हो गया है, क्या 10% बढ़ गया है, या कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग देख रहे हैं क्या, एक तो बेसिक तरीका है, हमको बेसिक तरीके से ही करना सबसे बेहतर तरीका है ना। बेसिक का मतलब मैं शॉर्टकट में भी बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। कि मान लो लंबाई जो है, लंबाई पहले 100 थी, अब क्या हो गई, 100 से कितना बढ़ गई है, 25%, यानी कि 125 हो गई। तो चौड़ाई यानी कि b, पहले लंबाई 100 थी, अब 125 हो गई है। चौड़ाई पहले कितनी थी, 100 थी, अब 20% घट गई है। पहले 100 थी, अब 20% घट गई, यानी कि 80 हो गया है। तो आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, पहले 100 था, अब आपको पता नहीं। क्वेश्चन जम गया है और क्वेश्चन लगभग खत्म भी हो चुका है, बात समझ रहे हो। तो जो कट रहा है उसको काट दो, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब 25 के पाड़े से 25 चौक 100, और ये 5 बार, 4 के पाड़े से 2 और 0, 20 इंटू 5, यानी कि x बराबर आपके पास में 100 आ गया। यानी कि एक बात क्लियर है क्या, कि भाई पहले भी क्षेत्रफल 100 था, अब भी कितना है, 100 है। 100 से 100 हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ, कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि नो चेंज। क्लियर है बात, पहले भी 100 था और अब भी 100 है। चलिए एक मेथड हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकेंड मेथड की बात करें हम लोग, सेकेंड मेथड क्या हो सकता है, डायरेक्टली फॉर्मूला। मैंने क्या बोला था कि लंबाई बढ़ गई है, लंबाई को हम लोग x मान लें, तो फॉर्मूला हम लोग बना लें x l प्लस में b प्लस माइनस एल बी, यानी कि प्लस माइनस रहने दो, डायरेक्ट एल बी लिखो और बटे में 100 कर लो, ठीक है। जो x और y था वहाँ पर लंबाई और चौड़ाई लिख लो। आप लोगों ने x और y सीखा है, तो x और y रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस y लिखो तो भी चलेगा, प्लस में xy बटे 100, कुछ भी लिखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हो तो लंबाई प्लस चौड़ाई और लंबाई इंटू चौड़ाई बटे 100 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भाषा का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। बस
अगर बढ़ेगा तो प्लस में लिखना ये ज़रूरी है और घटेगा तो माइनस में। तो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है हमारी जो है वो बढ़ रही है, कितनी 25%, तो 25 प्लस में, और चौड़ाई जो घट रही है तो 20 कर दिया। फिर प्लस में क्या करें, 25 इंटू 20 जो है वो माइनस में, बटे में क्या हो गया आपका 100, 25 में से 20 जाएगा तो 5, और 25 चौक 100 और 4 के पाड़े से 5, यानी कि 5 माइनस 5 यानी कि 0। क्या कोई चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं, 0 यानी कि नो चेंज। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पर। जो कुछ भी है ये हमने सेकंड मेथड से देखा है, ये हमारा पहला मेथड था। तो क्वेश्चनों को करने के लिए आपको मेन चीज़ क्या है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो तो आप लोग आसानी से कर पाओगे, और अगर प्रॉब्लम है तो फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कंसेप्ट पे जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या है क्वेश्चन कि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कह रहा है कि एक आयत की प्रत्येक भुजा का मतलब क्या होगा, लंबाई भी हो जाएगी और चौड़ाई भी हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान समझिएगा कि एक आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई भी 20% बढ़ रही है और चौड़ाई भी 20% बढ़ रही है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले से करें तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई है ना, प्लस माइनस को भी रहने तो कोई नहीं, जब बढ़ रही तो प्लस में ही होना है, बटे में 100। ठीक है, ये आपके पास में फॉर्मूला है। तो 20% बढ़ रही, प्रत्येक भुजा जो है वो 20% बढ़ रही, ईच का मतलब है हर एक भुजा, लंबाई भी 20%, चौड़ाई भी 20%। तो 20 प्लस में 20 प्लस में 20 इंटू 20 बटे आपका 100 हो जाएगा। 20 और 20 कितने हो गए, 40, प्लस में 2 0 से कट गए, 2 इंटू 2 4, तो आपका 44% आपका आंसर, कौन सा 44% आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 44% जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये हमारा जो मेथड था वो पहला तरीका था। अब हम लोग इसके सेकंड तरीके पे जाते हैं। सेकंड तरीका हमारे पास में क्या कहता है, सेकंड तरीका कोई भी आप लोग मान के कर लो, प्रतिशत वाले से या अनुपात वाले से भी कर सकते हो। किससे, अनुपात वाले तरीके से भी कर सकते हो। ध्यान से देखना, मैं अनुपात वाले तरीके से जा रहा हूँ अब, ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं उस तरीके से बता चुका हूँ 100 वाले से, क्या कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो ध्यान से, पहले 100 था अब 120 हो गया है। क्या, लंबाई, चौड़ाई भी क्या है, पहले 100 थी अब 120 हो गई है। तो क्षेत्रफल पहले 100 था, अब आपको पता नहीं, इससे कट गया 2 0 से, ये 2 0 कट गया, तो 12 इंटू 12 144, यानी कि x का बराबर कितना आ गया 144। पहले 100 था अब 144 हो गया, यानी कि 44% बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 44% है। ये हमने बेस 100 मान के करते हैं, उससे हो गया। ठीक है, अगर हम लोग अनुपात वाले से करें, ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बस आपको समझना है ना। तो हमारे पास में क्या कह रहा है कि भाई आयत की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ जाए। तो 20% का मतलब क्या है, 20% बढ़ने का मतलब है भाई 1/5। पहले 5 था अब 6 हो गया। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि लंबाई पहले 5 थी अब 20% बढ़ गई, 5 से 6 हो गई। चौड़ाई क्या है, वो भी 20% बढ़ी, पहले 5 थी अब कितनी बढ़ गई 6। यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 36। तो 25 से 36 जाने में कितना बढ़ गया, 25 से 36 जाने में 11 बढ़ गया है। 25 की तुलना में इंटू 100 करोगे तो 25 चौक 100। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको अब लग आदत पड़ चुकी होगी। तो 4 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा आपके पास में 44%। देखिए ध्यान से, मतलब जिस क्वेश्चन को हम लोग एक बार में कर सकते थे उस क्वेश्चन को हम लोग 3 अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना कंसेप्ट को क्लियर करें, समझें और लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास में हमारे लिए इतना ही है। अब हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में, और उसके बाद में आयतनों के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले। ठीक है, काफ़ी टाइप है, बहुत सारे, लगभग 10 से 12 टाइप हमारे क्वेश्चन है, ज़्यादा है लेकिन कम नहीं है। तो मैं लगभग सभी टाइप को करवाऊंगा।
आप लोग कंटिन्यू रहें, मेरे साथ में जुड़े रहें, और मैं रीजनिंग की क्लास भी लगातार आ रही है आपकी, रीजनिंग भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर किसी को और भी लगता है कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो मैंने ग्रुप में वहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्या है, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में देखिएगा आपके पास में अलग अलग टॉपिक पे वहाँ पर भी वीडियोस पड़े हुए हैं, जो मैंने लॉकडाउन के मतलब जो बिल्कुल ज़्यादा लॉकडाउन था, जब मेरे पास में बोर्ड वगैरह सुविधा नहीं थी, तब भी मैंने वीडियोज़ बनाए थे। तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख सकते हो और अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हो और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। क्लियर है ये बात? तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नई एनर्जी के साथ में। बस आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें लोगों के साथ में, और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। फिर मिलते हैं। थैंक यू।